फिर ई मित्र संचालक खाली घंटा बजाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों किस तरह से वीडियो को शुरू करूं समझ ही नहीं आ रहा है, शब्द नहीं मिल रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि ई मित्र संचालक के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जी हाँ, एक तरह से जितना घटिया षड्यंत्र ई मित्र संचालक के साथ हो सकता है, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा षड्यंत्र जो है वो यहाँ पर रचा जा चुका है। जी हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपने ये न्यूज कहीं ना कहीं सुनी होगी, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे और आपको मैं एक्चुअली बताऊंगा कि किस लेवल तक और किस हद तक जो है ई मित्र संचालकों को बेरोजगार करने की तैयारी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर जो है मात्र इस न्यूज के आधार पर जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे। बाकी न्यूज में है तो बात बिल्कुल सही है 101%। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ई मित्र संचालक को बेरोजगार होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने क्या सोचा है, नहीं सोचा, या फिर जो ई मित्र संचालक उनके डिपार्टमेंट के अंदर, राजस्थान के अंदर है भी, वो भी पता है कि नहीं सरकार को, वो भी समझ नहीं आ रहा। कभी भी जितनी भी योजना आ रही है, जितने भी नए आदेश आ रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसके अंदर ई मित्र संचालक का नाम जो है आजकल गायब सा हो गया, होता ही नहीं। डायरेक्ट सर्विसेज पोर्टल पे दी जाती है, डायरेक्ट साइटों पे डायरेक्ट आवेदन हो रहे हैं, ई मित्र संचालक का कोई लेना देना नहीं उन चीजों से। और अभी तो जो है सबसे बड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि साजिश ई मित्र के खिलाफ जो है वो रची जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, एआई के थ्रू अभी सारा काम होगा। अभी के टाइम की बात करें तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उसके अनुदान है, प्रोत्साहन राशि है और आदि कुछ और योजना है, जिसमें कुल मिलाकर जो समाज कल्याण विभाग है उसके अंदर अभी जो एआई को यूज किया जाएगा। और एआई के आने के बाद में क्या होगा, अभी क्या होता है, आवेदक को पहले अपने डॉक्यूमेंट सही करवाना होता है, उसको वो पात्र है तो ई मित्र से अप्लाई करता है, फिर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो है वर्क रहता है और उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहला व्यक्ति होता है ई मित्र संचालक। उसका रोजगार चलता है, उससे उसकी फैमिली चलती है, उसको इनकम होती है और उससे उसका घर चलता है। दूसरा व्यक्ति होता है गवर्नमेंट का अधिकारी, जिसको सरकार पैसा देती है, उसका काम ज्यादा या कम हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिक्स अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए तो अच्छा ही है, उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी मैनुअली सारा काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को चेक करना, फॉर्म को देखना। लेकिन ये एआई सिस्टम आने के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी के टाइम में लाभ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, फॉर्म भरने और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फर्जी आवेदन बहुत ज्यादा होते हैं, फर्जी लोग लाभ ले लेते हैं और मैनुअल सत्यापन की प्रक्रिया होती है, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी स्मार्ट तरीके के बाद में क्या होगा, सेवा का त्वरित वितरण होगा, यानी कि सेवा जल्दी मिलेगी, बिना आवेदन खुद नामांकन हो जाएगा, यानी आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो, आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ई मित्र का रोल खत्म, क्योंकि ई मित्र का काम ही आवेदन को आगे भेजना है और वही रोल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बताया कि एआई से प्रमाणिक पहचान, यानी कि जो सही में भागीदार है, जो हकदार है, उसी को लाभ मिलेगा, तो अच्छी बात है। और रियल टाइम अनुमोदन हो जाएगा, यानी रियल टाइम उसका अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि अधिकारियों का काम भी खत्म हो जाएगा, उनको वर्कलोड कम हो जाएगा, उनको और कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ई मित्र संचालक तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं बेरोजगार हो जाएगा। तो निवेदन है सरकार से, राजस्थान के अंदर 80 से 85,000 ई मित्र संचालक है। वैसे तो आप शायद भूल ही गए उनको, क्योंकि अभी के टाइम में जो भी योजना आती है, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सर्विस आती है, उसमें ई मित्र की उसको तो भूल सी गई है सरकार, उसका नाम और निशान कहीं नहीं होता है। बात करें पहले एनएफएसए की, तो ऑनलाइन साइट के ऊपर ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी जितनी भी सर्विस है उनके पर्सनल साइट के ऊपर या फिर जो सिटीजन एसओ के अंदर ऑप्शन दे दिए, तो ई मित्र के ऊपर कोई क्यों ही आएगा। तो यहाँ पर जो है ई मित्र के पास कोई व्यक्ति आएगा है, तो एक तरह से यही सोचते हैं कि ई मित्र को अभी जो है गवर्नमेंट ई मित्र के साथ में दोगला व्यवहार कर रही है और आने वाले समय में और भी मुश्किल होगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई पर्सनल खुन्नस है किसी से, लेकिन रियलिटी है। और अभी न्यूज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इसको पॉज करके बाद ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर तो अभी के टाइम में जो सामाजिक न्याय विभाग है उसके अंदर इसको लागू किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा और प्रॉपर अच्छे से वर्क किया तो आने वाले टाइम में हर डिपार्टमेंट के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। फिर ई मित्र संचालक खाली घंटा बजाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और देखते ही देखते हमारे हाथ से सारा जो हमारा रोजगार है वो छीन लिया जाएगा और इसकी बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। हो सकता है ये वीडियो किसी के पास पहुंचे तो उसका प्रेशर आए हमारे ऊपर इसको डिलीट करने के लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ई मित्र संचालकों तक, सभी ई मित्र संचालकों तक पहुंच सके। वैसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। बाकी आज जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है। जब ये हमें न्यूज मिली तो पहले तो मैं सोच रहा था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, थोड़ा इसके बारे में पता किया तो लगा कि ये तो रियल चीज है। और ये होने के बाद में ई मित्र संचालक जो है रियल में बेरोजगार हो जाएगा। तो जितने भी ई मित्र संचालक है, टाइम है अभी भी, चेत जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा जो है संकट आने वाले समय में आने वाला है और रोजगार तो छीनने वाला है 101%। तो जैसे एलएसपी का रोल खत्म हो जाएगा तो कमीशन भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कमाना चाह रही है, ई मित्र उनको लगता है ई मित्र और एलएसपी ज्यादा कमीशन ले रही है, तो वो अलग मैटर, लेकिन वो भी चीज आ जाएगी बहुत जल्दी। और उसके बाद में ये सिस्टम अगर आ गया तो फिर तो ई मित्र संचालक जो है एक तरह से
नदारद हो जाएगा, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें, बाकी आप खाली मोबाइल रिचार्ज करके बाकी सर्विसों से पैसा नहीं कमा सकते। छोटा मोटा जो भी इनकम, जो भी नॉर्मल नाम मात्र का कमीशन मिलता है, वो भी अगर इस तरह का एआई आ गया तो बंद हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता था, पहले हम सोचते थे कि एआई हमारा काम तो नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार चाहे तो सबका काम छीना जा सकता है। 80 से 85 हजार ई मित्र संचालकों को बेरोजगार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और इसमें से आप और हम भी एक है। तो अभी भी समय, आप कोई तो कोई काम देख लीजिए अच्छा है, ई मित्र के भरोसे मत रहिए। बहुत सारे ई मित्र संचालक है जो अभी भी नए ई मित्र लगाने के बारे में सोच रहे हैं, लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें नई इनकम होगी। कहीं ना कहीं हमने भी जब ई मित्र लगाया था तो सोचा था कि अच्छी इनकम होगी, फ्यूचर हमारा सेफ होगा, फैमिली की मदद कर पाएंगे, इनकम होगी तो घर परिवार को अच्छे से हम चला पाएंगे, घर पे रह के काम कर पाएंगे, अपने गांव में रह के काम कर पाएंगे, अपनी ग्राम पंचायत में रह के काम कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो सरकारें चेंज होती गई, जैसे जैसे चीज बदलती गई, जैसे समय बदलता गया, इतना मुश्किल हो गया ई मित्र के लिए काम करना कि अभी के टाइम में एक टाइम ऐसा आ गया कि भी ई मित्र संचालक बेरोजगारी के कगार के ऊपर है, और वो जो है 101% आने वाले कुछ, मैं तो कहता हूँ 1 साल निकल जाए तो वही बड़ी बात होगी। अगर मुश्किल से 1 साल निकल जाए तो बाकी ई मित्र संचालक का रोजगार खत्म हो जाएगा, अगर इस तरह की चीजें हुई तो अभी भी समय, आप कोई दूसरा काम देख लीजिए। बाकी इस अपडेट के बारे में, इस न्यूज के बारे में, इस नए तरीके के बारे में जो एआई को ले आया जा रहा है ई मित्र के कार्यों में, उसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं है डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो कि हर कोई नहीं बनाता। ऐसे टॉपिक के वीडियो, थोड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, हर किसी को जो है थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ई मित्र संचालक के सामने अगर गलत होगा तो 100% हम आवाज उठाएंगे, और वो चीज जो है नहीं हो ऐसा हम कोशिश भी करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर किसी ई मित्र संचालक तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी जो है खतरा बहुत बड़ा आने वाला है, और टाइम रहते नहीं चाहते, तो समस्याएं होनी है और होगी। क्योंकि एक तराजू के अंदर जिंदा मेंढकों को तोड़ना और ई मित्र संचालकों को संगठित करना जो है एक बात है जो कि बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस चीज को, इस कहावत को अगर गलत साबित करना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा, ताकि हम अपनी आवाज उठा सके। क्योंकि बिना मांगे तो माँ भी नहीं देती है कुछ भी खाना। तो आप सोचिए, वो तो सरकार है, और सरकार के पास में बहुत सारे काम है, और ई मित्र को वैसे वो भूल चुकी है, तो ई मित्र के बारे में कोई क्यों ही सोचेगा। तो यहाँ पर जो है जरूरत है हमें संगठित होने की, एक साथ में आने की, तभी कुछ हो सकता है। इसके बारे में भी आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा। बाकी प्रयास हमारे तो जारी रहते हैं ई मित्र को संगठित करने के, लेकिन चीजें जो है अनुकूल नहीं होती है। वही मैंने बताया ना, मेंढकों को एक तराजू में तोड़ना मुश्किल रहता है, और मुश्किल को प्रयास की तरह हम कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे दिया हुआ है, आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सभी को संगठित करने की, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नाम और डिस्ट्रिक्ट भेजना है, ताकि आपके बारे में आपका परिचय हो सके, और हम आपको संबंधित ग्रुप में ज्वाइन करवा सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, पसंद है तो डिसलाइक कीजिए। बाकी यहाँ पर जो कमेंट जरूर छोड़ना है आपको, क्योंकि इसके बारे में आपके कमेंट मुझे मजबूती देंगे, मुझे ताकत देंगे और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही शेयर करना है सभी के साथ में, ताकि सभी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी ऐसे नए वीडियो के साथ में, किसी और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।